गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको जो मैंने नोट्स बाकी चीज़ें समझाया है अभी उस पर आधारित एक्सरसाइज 1.3 को अब हम लोग हल करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 में जो हमारा पहला सवाल है उसको देखते हैं। उसमें क्वेश्चन ने कहा है कि मान लीजिए कि f such that 1, 3, 4 tends to 1, 2, 5 तथा g एक फलन है वो दे रखा है हमारा 1, 2, 5 से 1, 3। इसके साथ हमारा फलन f बराबर दे रखा है। यहाँ पे ये प्रश्न में ही है बच्चों। इसको जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1, 2 फिर है 3, 5 फिर है 4, 1 और तथा g बराबर दे रखा है। ये अभी हम क्वेश्चन से ही लिख रहे हैं। क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिख रहे हैं। फिर इसमें हम लोग देखेंगे हमें क्या करना है। फिर 2, 3 फिर है 5, 1। अब हमें इसका g ऑफ f जो हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ाया है अब उसे हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो दी गई हैं उसको हम समझ लें। ये फलन f दे रखा है वो 1, 3, 4 इसकी मैपिंग है इनसे 1 to 5 से। g का है, g एक फलन है जिसका 1 to 5 एलिमेंट का इसकी मैपिंग है 1, 3 से। अब हम ये देखते हैं कि f1, 2 का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब है बच्चों कि अगर हम ऐसा लिखते हैं इसका मतलब कि f1 बराबर 2 है। इसका मतलब है कि f1 बराबर 2 है। उसी तरीके से अगर हम कहें कि f3 बराबर बच्चों क्या होगा तो f3 बराबर 5 होगा। ठीक है। f4 बराबर इसी तरीके से 1 होगा। यहाँ पे अगर हम लोग आए पे देखें कि g1 बराबर क्या है बच्चों। g1 बराबर अगर हम कहेंगे तो इसका वैल्यू 3 आएगा। g2 बराबर क्या होगा बच्चों। इसी प्रकार से g2 बराबर हमारा 3 हो रहा है। ठीक है। तो हम ऐसे पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू ये है। अब हमें चूँकि कहा गया है GOF फाइंड करने का तो हम GOF किस पर फाइंड करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो GOF यानी हमारा पहले 1 पे निकालिए। तो GOF किस पर 1 पर। इसको लिखने का तरीका हमने आपको बता रखा है। G ऑफ F1 बराबर अभी हमने लिखा है कि F1 का मान कितना आया बच्चों। F1 का मान आया था 2 तो 2 लिख दिया। अभी G2 का मान हम लोगों ने कितना निकाला है यहाँ से देख सकते हैं। G2 का मान है 3। क्लियर। इसी प्रकार से GOF जब हम GOF निकाल रहे हैं तो GOF F फंक्शन का तो F फलन का हमें 1, 3, 4 यही लेना पड़ेगा। ठीक है। इसी पे ही ये परिभाषित है। तो 3 पे हमें निकालेंगे तो G ऑफ F3 अब बच्चों हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि F3 का मान कितना है। तो F के लिए F3 का मान है 5। F3 का मान है 5। अच्छा अब हम G5 का मान खोजें तो G5 का मान हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि G5 का मान 1 है। G5 का मान 1 हो गया। इसी तरीके से GOF हम किसका निकालेंगे 4 का। तो ये आएगा G ऑफ F4 और F4 का बच्चों वैल्यू क्या है यहाँ पे। F4 का मान है 1। ठीक है। तो G1 का मान कितना आ गया बच्चों। G1 का मान है 1 का मान है 3। क्लियर। तो हमने क्या पाया। हमने पाया कि 1 पर 3 आया, जब 3 पर 1 आया,
और 4 पर 3 आया, क्या GOF, यानी उसका कंपोजिशन फंक्शन। तो अब हम GOF निकालेंगे बच्चों। तो हमने क्या लिखा, GOF पहला 1 पर क्या आया हमारा, 3 आया था। 3 पर क्या आया, 3 पर 1 आया। उसी तरीके से 4 पर 3 आया। तो इस तरीके से ये हमारा हल ये हो गया बच्चों, ठीक है। ये हल हो गया।